बाय एएमएम पब्लिक स्कूल। आज आपका इंग्लिश ग्रामर का टर्न है, तो निकालिए अपनी इंग्लिश ग्रामर की बुक और हम पढ़ेंगे इसका चैप्टर नंबर 1। पेज नंबर 5 पर 7th क्लास आपका चैप्टर नंबर 1 है ग्रामर का, द सेंटेंस एंड इट्स काइंड्स, यानी सेंटेंस और उसके टाइप, कितने प्रकार के सेंटेंस होते हैं। तो बच्चों सेंटेंस वो ग्रुप ऑफ वर्ड्स होता है जिसका एक कंप्लीट मीनिंग निकल कर आए। जैसे कि अगर मैंने बोला इज राम गुड सो इसका कोई सेंस नहीं बनता, लेकिन अगर मैं बोलूंगी राम इज अ गुड बॉय तो इसका सेंस बनता है। तो ग्रुप ऑफ वर्ड्स जिसका कंप्लीट सेंस निकल कर आए वो हमारा सेंटेंस होता है। नेक्स्ट है हमारे काइंड ऑफ सेंटेंस की सेंटेंस के कितने टाइप होते हैं। तो 5 टाइप सेंटेंस के हमें इस चैप्टर में पढ़ने हैं। फर्स्ट वन है हमारा असर्टिव टाइप, वो वाला सेंटेंस जो केवल सिंपल हो, बिल्कुल ना हमें किसी के बारे में बस कुछ बता रहा हो या किसी चीज के बारे में कुछ कह रहा हो, तो वो वाले टाइप के सेंटेंसेस कहलाते हैं असर्टिव सेंटेंसेस। असर्टिव 2 तरह के हो सकते हैं, एफर्मेटिव या नेगेटिव। एफर्मेटिव वो वाले जो केवल पॉजिटिव होते हैं, जिसमें नॉट का यूज नहीं होता, केवल सिंपल बात बता रहे हैं। और नेगेटिव वो वाले जो हमें नॉट आ रहा हो, जिसमें किसी काम के लिए मना करा जा रहा हो, नहीं हो। जैसे कि राम डज नॉट गो टू स्कूल, राम स्कूल नहीं जाता है, तो ये है नेगेटिव। अगर हम बोले राम गोज टू स्कूल, यानी राम स्कूल जाता है, तो ये है एफर्मेटिव। तो पॉजिटिव और नेगेटिव तरीके के इसके टाइप होते हैं। नेक्स्ट है हमारा इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस। इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस वो सेंटेंसेस हैं जिनके लास्ट में क्वेश्चन मार्क आता है, इससे आप पहचान सकते हैं, यानी किसी से सवाल पूछना। ये भी 4 तरीके के हो सकते हैं, या तो येस नो वाले, किसी से हाँ या ना में जवाब लेना हो। जैसे हमें किसी से, जैसे डिड यू डू योर होमवर्क, क्या तुमने अपना होमवर्क कर लिया, तो हाँ या ना में जवाब देना, इसीलिए ये है हमारा येस नो क्वेश्चन। WH क्वेश्चन जो इन वर्ड से स्टार्ट होता है, जैसे कि हु, व्हेन, व्हाई, वेयर, विच, हुम, हुज, ये सारे वर्ड्स जो W से स्टार्ट होता है। अगर हमारा क्वेश्चन इन वर्ड से स्टार्ट हो रहा है तो हमारा जो इंटेरोगेटिव सेंटेंस है वो WH टाइप का सेंटेंस है। नेक्स्ट है टैग क्वेश्चन, जिसके लास्ट में हम एक टैग लगा के क्वेश्चन पूछते हैं, जैसे कि यू आर अ गुड स्टूडेंट, आरंट यू, तुम एक अच्छे स्टूडेंट हो ना। तो जब इस तरीके से किसी से सवाल पूछा जाए टैग करके उसे लास्ट में, तो वो होता है टैग क्वेश्चन टाइप इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस। लास्ट है चॉइस क्वेश्चन, जब हमें किसी से 1-2 चीजों में से कोई एक चीज चुनने के लिए कहा जाए तो वो कहलाते हैं चॉइस क्वेश्चन। जैसे वुड यू प्रीफर चॉकलेट और आइसक्रीम, तुम क्या खाना चाहोगे, चॉकलेट या फिर आइसक्रीम। तो 2 चीजों में से कोई एक चुननी है, तो ये है चॉइस क्वेश्चन टाइप। नेक्स्ट है हमारे इंपेरेटिव, जब हम किसी को कोई ऑर्डर दें या किसी से रिक्वेस्ट करें या किसी को सलाह दें, तो इन तीनों कंडीशन में जो हमारा टाइप ऑफ सेंटेंस होता है वो है इंपेरेटिव। इंपेरेटिव सेंटेंस के लास्ट में हमेशा फुल स्टॉप आता है। एग्जाम्पल है डू नॉट सिट हियर, यहाँ पर मत बैठो, ये किसी के लिए ऑर्डर है, तो ये कैसा हुआ, इंपेरेटिव। प्लीज गो देयर एट वंस, वहां पर चले जाओ एक बार के लिए प्लीज। लीव स्मोकिंग, धूम्रपान छोड़ दो या सिगरेट पीना छोड़ दो। तो ये सारे इंपेरेटिव सेंटेंसेस। नेक्स्ट है हमारा एक्सक्लेमेटरी सेंटेंसेस, वो सेंटेंसेस जिसमें हमारा सडन एक्सप्रेशन निकलता हो, सडन फीलिंग एक्सप्रेस हो रही हो, तो उसे हम कहते हैं एक्सक्लेमेटरी सेंटेंसेस। जैसे हुर्रे वी वन द मैच, हुर्रे हम मैच जीत गए, तो एकदम से खुशी मिली है, एकदम से दुख मिला, तो जो सडन फीलिंग्स होती हैं वो एक्सक्लेमेटरी सेंटेंसेस में आती हैं। एक्सक्लेमेटरी सेंटेंसेस में एक्सक्लेमेशन साइन का यूज होता है, वो या तो सेंटेंस के बीच में या बाद में कहीं भी हो सकता है। नेक्स्ट इज ऑप्टेटिव सेंटेंसेस। ऑप्टेटिव सेंटेंसेस वो सेंटेंसेस होते हैं जिसमें हम किसी के लिए या तो दुआ करते हैं या बद्दुआ, यानी किसी के बारे में कुछ गलत इच्छा करना, या किसी कोई अपनी इच्छा जाहिर करते हैं, या फिर किसी को धन्यवाद कहते हैं। जैसे कि मे यू गो टू हेल, तुम नरक में जाओ, तो किसी के लिए बद्दुआ है, तो कौन सा टाइप ऑफ सेंटेंस हुआ, ऑप्टेटिव। ऑप्टेटिव सेंटेंसेस के भी लास्ट में हमेशा एक्सक्लेमेशन साइन आता है, ये भी आप याद रखेंगे। नेक्स्ट है हमारा पार्ट्स ऑफ सेंटेंस। सेंटेंस के कितने हिस्से होते हैं, तो सेंटेंस 2 पार्ट्स में डिवाइड होता है, सब्जेक्ट और प्रेडिकेट। सब्जेक्ट मतलब जिसके बारे में बात की जा रही है या जो काम कर रहा है, प्रेडिकेट जो बात करी जा रही है या जो काम हो रहा है। जैसे कि कोहली वॉज अनवेल, कोहली बीमार था, तो कौन बीमार था, कोहली, तो कोहली हमारा हुआ सब्जेक्ट और वॉज अनवेल क्या हुआ हमारा प्रेडिकेट। द कैप्टन ऑफ द टीम वॉज अनवेल, टीम का कैप्टन बीमार था, तो किसके बारे में बात हो रही है, द कैप्टन ऑफ द टीम, तो द कैप्टन ऑफ द टीम हमारा सब्जेक्ट हुआ और वॉज अनवेल प्रेडिकेट। इसी तरीके से किसी सेंटेंस में 2 सब्जेक्ट भी होते हैं, तो हम उन्हें कहते हैं कंपाउंड सब्जेक्ट। जैसे माई मदर एंड माई सिस्टर आर गोइंग टू अ पार्टी, मेरी मम्मी और मेरी बहन पार्टी में जा रही हैं, तो कौन जा रही है, मेरी मम्मी और मेरी बहन, तो दोनों ही हमारी क्या हुई, सब्जेक्ट, और बचा हुआ क्या हुआ, प्रेडिकेट। तो इस तरीके से ये हो गया कंपाउंड सब्जेक्ट। जहां 2 प्रेडिकेट होते हो वहां पर कंपाउंड प्रेडिकेट फॉर्म होगा। तो बच्चों ये चैप्टर में आपका इतना ही है, आप चैप्टर को दोबारा रीड आउट करेंगे, इसे अच्छे से समझेंगे
और उसके बाद उसकी एक्सरसाइज फिल करेंगे। एक्सरसाइज पहले अपने आप फिल करेंगे, बाद में हम भेजेंगे, उससे आप चेक करेंगे और अपनी मिस्टेक्स को ठीक करेंगे। और जो ये क्वेश्चन आंसर है, केवल जो 2 टिक करे हुए हैं वही आपको अपनी नोटबुक में लिखने हैं। सबसे पहला है डिफाइन सेंटेंस विद एग्जाम्पल, सेंटेंस बताओ क्या है और उसको एग्जाम्पल दो। तो पेज नंबर 5 पर आपका द ग्रुप ऑफ वर्ड से लेकर सेंटेंस तक और उसके बाद इसके एक एग्जाम्पल लिखेंगे आप। तो यह है आपका आंसर नंबर 1। और सेकंड है डिफाइन द काइंड ऑफ सेंटेंस विद एग्जाम्पल, तो काइंड ऑफ सेंटेंस लिखेंगे और सबका एक एक एग्जाम्पल देंगे जो इसके नीचे दिया हुआ है। ये वर्क आपको नोटबुक में करना है और जो आपकी एक्सरसाइज ए और बी है ये भी आपको नोटबुक में ही करनी है और बाकी सारा वर्क बुक में ही करेंगे। थैंक यू स्टूडेंट, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट चैप्टर के साथ।